1.5 करोड़ रुपए के आसपास ये आरएमसी का काम रहेगा। तो ये बड़ी एक समस्या रहती थी, गड्ढे हो रखे थे, आने जाने में दिक्कत हो रखी थी। 1,55,00,000 रुपए के विकास कार्यों की आज शुरुआत हुई है। इस बार बरसात होगी, हम दिल्ली को डूबने नहीं देंगे। लेकिन दिल्ली में पालम का सबसे पहले उदय हुआ है और ये सब सिर्फ हो पाए। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज ग्रामोदय योजना के तहत जो है वो पालम गांव की सड़कों का मैं कहूँगा कि शुभारंभ जो है वो होने वाला है। उनके निर्माण का कार्य जो है वो शुरू होने वाला है। तो आज जो है वो पालम में पहुँचे हैं दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और कुलदीप सोलंकी विधायक भी यहाँ पर मौजूद है। तो आज जो है इस सड़क का उद्घाटन होगा और उसके बाद ये जो सड़क है वो बननी शुरू होगी। तो पिछले कई वर्षों से ये सड़क जो है वो खस्ता हाल थी। हर जगह सड़कों पर जो है वो गड्ढे भर नज़र आते थे, सड़कों के पर पानी जो है वो भरा रहता था। तो ये जो सड़क है वो पालम गांव गोल चक्कर से लेकर और आगे इसी रोड पे जब आप सीधा जाते TDA कम्युनिटी सेंटर है वहाँ तक ये सड़क जो है वो बनने वाली है। इस सड़क का जो निर्माण कार्य है वो होने वाला है। तो यहाँ के सांसद और विधायक से भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस विकास परियोजना के ऊपर और लोगों से भी जानेंगे इन सड़कों के विकास के बारे में जो अब यहाँ पर होने वाला है। माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी पहुँच चुके हैं पालम गांव में और आप देख सकते हैं कि उनके साथ मौजूद है पालम विधायक कुलदीप सोलंकी, दादादेव मंदिर के प्रधान भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए आज पालम गांव की जो मुख्य सड़क मैं कहूँगा उसका उद्घाटन जो है वो होना है। और यहाँ की जो सड़क है वो काफ़ी समय से जो है वो खस्ता हाल है, पानी यहाँ पर भर जाता है तो बुरा हाल जो है वो हो जाता है और सड़कें जो हैं वो भी बहुत ही बुरी हालत में हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र के लोग हैं माननीय सांसद जो है उनसे बात करते हुए आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देंगे। और देखिए पालम गाँव क्षेत्र के जो लोग हैं वो पहुँचे हैं माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का स्वागत करने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। और आज जो है वो गांव के विकास की जो नींव है वो मजबूत होगी और गांव के विकास में जो है वो तेज़ी आएगी और सड़कों का बेहतर निर्माण जो है वो आप पालम गांव में होने जा रहा है। तो कुछ ही देर में उद्घाटन होगा और फिर जो है वो निर्माण कार्य जो है वो इस सड़क का शुरू हो जाएगा पालम गांव के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नारियल फोड़कर उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार नारियल फोड़कर ही शुभ कार्य का जो आरंभ है वो किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए नारियल फोड़कर जो है वो आज यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ का सड़क निर्माण का जो कार्य है वो भी शुरू हो जाएगा और बहुत ही अच्छी और बेहतर गुणवत्ता की जो सड़कें हैं वो पालम गांव को मिलने वाली है। तो ये देखिए उद्घाटन जो है वो हो चुका है। अब हम बात करते हैं माननीय सांसद जी से। गांव में सड़क का उद्घाटन हुआ है, कितनी बड़ी सौगात लोगों को मिली है और क्या कुछ उम्मीद आप अधिकारियों से कर रहे हैं? देखिए आज क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी और क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद आदरणीय बहन सीमा पंडित की उपस्थिति में सैकड़ों लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। लगभग 1,55,00,000 रुपए के विकास कार्यों की आज शुरुआत हुई है। आम आदमी पार्टी के समय में क्षेत्र की सड़कें टूटी फूटी थी, सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है और पिछले 1 सालों में हमने दिल्ली देहात के लिए लगभग 950 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं और ये धनराशि दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने DDA को भिजवाई। दिल्ली देहात में विकास के कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। साउथ दिल्ली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में
दिल्ली देहात के गांवों के लिए लगभग 262 करोड़ रुपया हम अभी तक मंजूर करवा चुके हैं। अलग अलग गांवों में विकास के कार्य तेज़ी से चल रहे हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि सभी गांवों में ग्राम सभा की ज़मीन के ऊपर अच्छी डिस्पेंसरी बन सके, बारात घर बन सके, पार्क बन सके, बच्चों के लिए खेल के मैदान विकसित किए जा सकें। उस पर हमारा जोर रहेगा। क्षेत्र में पीने के पानी की जो समस्या है उसका ठीक ठाक समाधान निकालने के लिए हमारी सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। इस बार बरसात होगी, हम दिल्ली को डूबने नहीं देंगे। पिछले 2-2.5 महीनों से दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी, उनके सभी मंत्री, सभी एमपी और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी नाली और नाले हैं उनकी प्रॉपर डिसिल्टिंग की जा रही है। जैसे ही नालों से गाद निकाली जाती है उसको उठाने की व्यवस्था भी सरकार तुरंत कर रही है। इस बार बरसात चाहे कितनी भी हो, हम दिल्ली को डूबने नहीं देंगे। दिल्ली में नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं। दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ठीक करने के लिए अभी हाल ही में 400 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई हैं, 2000 इलेक्ट्रिक बसें और आ रही हैं। यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। हमने दिल्ली के लोगों के साथ जो भी वायदे किए हैं, हम एक एक करके हम सभी वायदों को पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की भी भावना यही है कि फुटपाथ पर लोग जिस तरह से कब्जा कर लेते हैं उसको एनक्रोच कर लेते हैं, चलने वालों को धन्यवाद करना चाहूँगी अपने शीर्ष नेतृत्व का और सांसद हमारे श्री रामवीर बिदोड़ी जी, हमारे विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी। इन्होंने मतलब कभी गांव का तो विकास हुआ ही नहीं और मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि सड़कें बनने जा रही हैं। हमारे यहाँ मंत्री आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं और अभी बिजली घर का जो ये उद्घाटन हुआ था, अब सड़कों का उद्घाटन हो रहा है। दूसरी सड़कों का फिर एक और सड़क का उद्घाटन होने वाला है। धीरे धीरे पालम का तो उदय हो गया, औरों का तो मैं नहीं जानती, लेकिन दिल्ली में पालम का सबसे पहले उदय हुआ है और ये सब सिर्फ हो पाया है हमारे सांसद के कारण, हमारे विधायक जी के कारण। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये आए। अगर कोई और आता तो शायद हम कुछ कह भी नहीं पाते, लेकिन हमारी पार्टी का 3 इंजन की सरकार है। अब तो हम जो चाहें वो करवा सकते हैं। अपने गृह क्षेत्र का विकास करेंगे और अपने नेताओं द्वारा करवाएंगे। ये बनने वाली है शहीद जेपी गौड़ चौक, पालम गोल चक्कर से जल बोर्ड गेट नंबर 3 तक बनेगी। देखिए, पहले 10 साल पहले ना उनको मकान दे चुके हैं। ये लोग तो जाति कर रहे हैं अपने, धीरे धीरे अब वही बात है, कितने लोगों को हम बसाएंगे। आपने देखा होगा बांग्लादेशी भी इतने आ रखे हैं। चलो ये पुराने थे, इनको पहले से हमने मकान दे रखे। अब देखो, अब वो कहाँ है, रोड पे तो नहीं है, वो तो चले गए अपने घर पे। तो कहने का मतलब है लोग जानबूझ के भी ये चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग भी तो परेशान है। पालम की कितनी जनता है। एंट्रेंस में जब भी एंट्री करते थे हम, मतलब हमारे तो रिश्तेदार भी ये कह देते थे कि बहुत गंद है तुम्हारे यहाँ पे, कैसे रहते हो तुम लोग। द्वारका भी परेशान है, सोसाइटी वाले भी परेशान है। ये चीज़ है। बिल्डोजर अपनी जगह काम कर रहा है, विकास का काम अपनी जगह काम करेगा। ये ग्रामीण उदय योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से बजट आया, डीडीए से बजट लिया गया था ग्रामीण उदय के लिए, और उसमें ये हमारा मेन रोड है। ये पूरे पालम विधानसभा का दिल है एक किस्म से, आप ये कहेंगे। ये रोड काफ़ी दिनों से, पिछले 5-7 साल से बड़ा ख़राब हो रखा था, टूटा हुआ था। इसका ये काम है। कुछ अंदर की गलियां हैं, करीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास ये आरएमसी का काम रहेगा। तो ये बड़ी एक समस्या रहती थी, गड्ढे हो रखे थे, आने जाने में दिक्कत हो रखी थी, स्मूथ नहीं था। उसका आज विकास कार्य शुरू हुआ है। हमारे सांसद बिदोड़ी जी यहाँ आए, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, तो अब ये कल से ही काम शुरू इसका हो जाएगा। और कौन क्या कुछ विकास कार्य पालम विधानसभा में लाइनअप में है? लाइनअप में विधानसभा में तो कम्युनिटी हॉल हैं 1-2 जैसे, और आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, और रोड्स के सभी काम, सीवरेज सिस्टम को ठीक करने का काम चल रहा है। कुछ लाइनें नहीं डल रही हैं, कुछ इसका डिसिल्टिंग का काम चल रहा है। इन सब चीज़ों को लेके जैसे डीडीए पार्क हैं जितने भी, उन पे विकास का काम चल रहा है। एमसीडी के पार्कों के एस्टिमेट बन रहे हैं। तो ये फ्लोर पे आते आते 2-4 महीने 6 महीने इस काम को लग जाएंगे। कुछ गर्मा गर्मी देखने को मिली, क्या तालमेल नहीं बैठ रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में? कार्यकर्ता नहीं है ये, बेसिकली कोई व्यक्तिगत इनको कोई प्रॉब्लम है ना, ये कभी आज तक आगे मिले हैं। इन्होंने कुछ बताया, मैं परसों इनके मोहल्ले में पैदल घूम के आया हूँ 1 घंटा। परसों ही इनके मोहल्ले में, इनके घर के सामने में घूम के आया हूँ।
पूरे अधिकारियों के साथ घूम के आया हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे वहीं बता देते। कुछ इस तरह के लोग हैं कि जो सिस्टम में थोड़ा सा अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो अपने सांसद जी को सुना, विधायक जी को सुना कि अब गांव का जो है वो विकास होगा, यहाँ पर सड़कों का जो है वो विकास होगा, टूटी फूटी सड़कों का जो निर्माण है वो होगा, और भी दूसरे विकास के कार्य जो है वो पालम में जारी रहेंगे। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।